नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खबर महाराष्ट्र से। एक तरफ पाकिस्तानी जेल में कैद हामिद अंसारी के वालिदैन अपने बेटे को रिहा करने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अवामी नुमाइंदे और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गोपाल शेट्टी ने इस पर मुतनाज़ा बयान दिया है। शेट्टी ने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो हामिद को एक लड़की देकर वहीं बसा ले। शेट्टी के मुताबिक इस तरह की मुसीबत हिंदुस्तान में नहीं लाना चाहिए। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहूँगा, वो अगर लड़की के चक्कर में वहाँ पर गया तो उसको एक लड़की देकर वहीं बसा दो। ऐसे मुसीबत हमारे देश में वापस ना लाए तो अच्छी बात है। तो किसी के माँ बाप के लिए ये देश नहीं चलता है, ये देश चलता है देश के सारे लोगों के लिए चलता है। मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे, इसके लिए देश नहीं चलता है। हम टोटलिटी में देश को चलाते हैं। कोई साहब कोई मस्ती करने के लिए कोई चला जाएगा क्या? उसके बारे में देश के लोगों ने चर्चा करना चाहिए। क्या आवश्यकता है? हाँ, आपके टीवी के माध्यम से अगर पाकिस्तान से कोई लड़की देते नहीं हो तो हम यहाँ से एक लड़की भी भेजेंगे, उनको हम कहेंगे आप वहीं रहो। जिसको अपने देश से प्रेम नहीं है, एक लड़की के साथ में प्रेम हो गया इसलिए पाकिस्तान चला जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस क्यों करना चाहिए, चर्चा क्यों करना? एक और मुतनाज़ा बयान देते हुए गोपाल शेट्टी ने कहा है कि किसानों की खुदकुशी एक फैशन बन गई है। शेट्टी के इस मुतनाज़ा बयान पर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि शेट्टी ने वजाहत की कि इनका मकसद किसानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। वाज़ेह के इस साल महाराष्ट्र में सूखे की वजह से तकरीबन 3,500 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। सभा में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था कि राज्य सरकारों में इन दिनों में स्पर्धा चल रही है। अब ये स्पर्धा के जगह पे मेरे मुंह से फैशन ये शब्द निकला होगा तो उसका ये बखड़ा खड़ा किया जा रहा है। मैंने ये बताया कि एक राज्य सरकार अगर किसानों के आत्महत्या होती तो 5 लाख रुपए देते तो दूसरे राज्य में 8 लाख मिलता है, तीसरे राज्य में 9 लाख मिलता है। ये स्पर्धा जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों ने आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इसलिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमको कोई ना कोई सरकारों ने कार्यक्रम करना चाहिए। ये नहीं कि हम किसानों को पैसे बांटे। ये मुझे कहना चाहिए था। और वो स्पर्धा की जगह पे, कंपटीशन के जगह पर फैशन चल रहा है। ये मेरे महाराष्ट्र में 12वीं के इम्तिहानात का आज से आगाज हो गया है। जुमेरात को पहले दिन तलबा ने अंग्रेजी मजमून का पर्चा हल किया। इम्तिहानात में नकल नवेसी पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। खास तौर पर हसास इम्तिहानी मराकज़ में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। साथ ही पुलिस एहलकारों की तैनाती भी अमल में लाई गई है। मुंबई में जारी मेक इन इंडिया वीक प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। मेक इन इंडिया वीक को एक कामयाब तकरीब माना जा रहा है। महाराष्ट्र में रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में मुनक़िदा मेक इन इंडिया प्रोग्राम जुमेरात को इख्तिताम पसीर हुआ। मेक इन इंडिया वीक कई मानों में महाराष्ट्र के लिए फायदेमंद साबित हुआ। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक गुज़िश्ता 4 दिनों में तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए MOUs साइन किए गए। फडणवीस के मुताबिक आवाम की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कई अहम मंसूबों पर अमल आवरी शुरू की जाएगी। करार पाए MOUs में सिडको के जरिए खालापुर में स्मार्ट सिटी तैयार करने का मंसूबा शामिल है। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस की भी शुरुआत की जाएगी। इस तरह की कई स्कीमें हैं जो अवामी फलाह व बहबूद के नुक्ते नज़र से काफ़ी अहम मानी जा रही हैं। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमने MOUs किए हैं। इन प्रस्तावों की कुल कीमत तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपया है। हिंदुस्तान में कैलीग्राफी आर्ट जो है डाइंग आर्ट है, पर मैंने अपने हुनर के ज़रिए इसको ज़िंदा करने की कोशिश की है और हज़ारों लाखों लोगों से इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है। और यहाँ मेक इन इंडिया के अंदर भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो मुझे एक मौका दिया है यहाँ आने का, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मेक इन इंडिया ऐसे फ़न को फ़रोग़ देने के लिए भी मददगार साबित हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के कगार पर है। मेक इन इंडिया नुमाइश में लकड़ी पर कुरानी आयात की खत्ताती को लोगों के सामने पेश किया गया। मेक इन इंडिया में हुकूमत हिंद ने ऐसे कई फनकारों को जगह दी है जो अपने फ़न में माहिर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। मुस्लिम नौजवानों में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की मालूमात फराहम करने के लिए नांदेड़ में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के शोबे सनत व हिरफत की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तिजारत के मुख्तलिफ उसूल और ज़वाबित से वाकिफ करवाया गया।
हुकूमत मेक इन इंडिया मिशन के तहत मुल्क और रियासत में रोजगार के मौके फराहम करने की कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन से महरूम मुस्लिम नौजवान भी बड़ी तादाद में बिजनेस की जानिब रागिब हुए हैं। ऐसे में बिजनेस की सही मालूमात न मिलने की वजह से मुस्लिम नौजवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने मुस्लिम नौजवानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक शोबा सनअत व हरफत कायम किया है। नांदेड़ में इसी नौयत का एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। बिजनेस समिट के नाम से मुनक़िदा इस सेमिनार में रियासत भर से आए माहिरीन तिजारत ने नौजवानों की रहनुमाई की। देखिए, हम ये चाहते हैं कि हर इंसान को जो है ना उसके अंदर सलाहियत है वो उभारने का मौका मिले। हर इंसान सोचता है कि मुझे इंसानों की ये खिदमत करना चाहिए, तो जमात उसको उस बिज़नेस में आगे बढ़ाना चाहती है। मर्दों को भी बढ़ाना चाहती है, ख़वातीन को भी बढ़ाना चाहती है और उसका सारा डायरेक्शन देना चाहती है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसा बनाएं, सेल कैसा करें और क्या आज आईटी के अंदर उसके क्या मौके हैं। हमारे पास जो लोग बिज़नेस में हैं एक्सपर्ट्स, उनको हमने इस कमेटी के अंदर। जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की इस बिजनेस समिट से बड़ी तादाद में नौजवानों ने इस्तेफादा किया। सेमिनार में शामिल नौजवानों का कहना है कि सेमिनार में शामिल होने से उन्हें बिजनेस से मुताल्लिक काफी मालूमात मिली और कई कंफ्यूजन भी खत्म हुए। जॉब से निकलता था कॉलेज करके, तो ट्रेंड था कि मैं सिर्फ जॉब में जाऊं या मल्टीनेशनल में जाऊं, लेकिन अब देखा गया है कि बिजनेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है। ये और बात है कि उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लैकिंग है, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये ट्रेंड जो है ना, ये इस कम्युनिटी के लिए भी और मुल्क के लिए भी एक हम जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर्स बने, ये ऑब्जेक्टिव मुल्क का भी है और हमारा भी है, सब दोनों के लिए बेनिफिशियल है। बिजनेस समिट में नांदेड़ के कामयाब मुस्लिम बिजनेसमैन की स्टोरीज भी पेश की गई। साथ ही तकनीक के शोबे में नई इजाद करने वालों की हौसला अफजाई भी की गई। ईटीवी न्यूज नांदेड़। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुनियादी रुकन और साबिक सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार यूसुफ शेख का 92 साल की उम्र में गुज़श्ता शब इंतकाल हो गया। मरहूम थाने के राबड़ी में रह रहे थे। जुमेरात को बाद नमाज ज़ुहर राबड़ी की मस्जिद नूर में नमाज जनाजा अदा की गई। महाराष्ट्र के अवध महल जिले में एक स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 3 तलबा की मौत हो गई, जबकि 13 जख्मी बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मरम्मत का काम अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। एक्सप्रेसवे पर हतमी काम अंजाम देने के लिए ट्रैफिक को रोकना जरूरी है, इसलिए इंतजामिया एक तयशुदा मुद्दत में आमदरफ्त बंद करके काम को अंजाम देगी। इसके लिए 22 फरवरी से 11 मार्च तक मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को मुंबई पुणे ओल्ड हाई पर मोड़ा जाएगा। मुंबई में एक ऐसी गैंग सरगर्म है जो रात के वक्त दुकानों को निशाना बनाती है, लेकिन इसका निशाना बनाने का तरीका हैरतअंगेज तौर पर मुख्तलिफ है। जी हाँ, इस गैंग के मेंबर पहले तो तयशुदा दुकान के नीचे सुरंग बनाते हैं, फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी तरह की वारदात सोनी की दो दुकानों पर अंजाम दी गई है, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। मुमरा में सफाई बेदारी मुहिम के तहत थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से नुक्कड़ ड्रामे का इनेकाद किया गया। इस ड्रामे के जरिए खुले में तहारत न करने, प्लास्टिक की काली थैलियों का इस्तेमाल न करने के अलावा दीगर समाजी इशू पर शहरियों को आगाह किया गया। खंडाला चल आता क्या कुंभारवाड़ा कल को वहाँ तेरा मटका बना के दरवाजे पे लटकाती है और आते जाते बजाती रहती है। हम अथर्व फाउंडेशन श्वेता प्रधान निर्मित और यहाँ के डिप्टी साहब एनएम का वाचनालय क्या भोजनालय क्या। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, देखेंगे कर्नाटक की खबरें।
कर्नाटक महाराष्ट्र में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 10 साल मुकम्मल। कर्नाटक शाख की जानिब से कोलार के अलमीन मैदान में कारकुनान ने किया इत्तेहाद का मुजाहरा। मैसूर में एयरफोर्स की जानिब से जारी तकरूरी मुहिम को लेकर नौजवानों में है जोश व खरोश। रियासत के 3000 नौजवान मैसूर पहुंचे। भटकल की जामा मस्जिद के इमाम खतीब मौलाना अब्दुल बारी नदवी को अवाम ने नम आंखों से किया सुपुर्द खाक। जुलूस जनाजा में मुल्क बैरून ममालिक से लोगों ने कसीर तादाद में की शिरकत। मारपीट के वाक़े के बाद शेख शफीउल्लाह को तालीमी सब कमेटी से किया गया बरतरफ। बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम की कमेटी ने की वजाहत। और अब खबरें तफसील से। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर कर्नाटक पॉपुलर फ्रंट शाख के कारकुनों ने कोलार के अलमीन मैदान में इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए मुल्क में कौमी यकजहती कायम करने का पैगाम दिया। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर जो दबे हुए कुचले हुए तबक़ात और ख़ास करके जो मुसलमान दलित लोग हैं, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी और जो एक उनके साथ जो बदसलूकी हो रही है, उसके एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। हिंदुस्तान के हर एक 15 स्टेटों में इसका काम चल रहा है। तो अभी उसी का एक छोटा सा एक बड़ा प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कोलार में भी हुआ है। तो बहुत अच्छे अंदाज पे हमारे सारे कैडर्स, हमारे पास सारे ट्रूप लीडर्स और बैंड डेमो वो सब हुआ। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये तंजीम बनकर 10 साल हुआ है। ये 10 साल का ये प्रोग्राम है। पूरे देश के कोने कोने में पॉपुलर फ्रंट डे बोलकर हम लोग मना लेकर है। जो हर साल हमारा प्रोग्राम जो होता है, उस प्रोग्राम का एक थीम होता है, एक उन्वान होता है। सियाचिन के बहादुर फौजियों की शहादत के बाद नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 दिनों से मैसूर में एयरफोर्स की जानिब से तकर्रुरात किए जा रहे हैं, जिसमें हजारों नौजवान हिस्सा ले रहे हैं। मैसूर के चामुंडी विहार स्टेडियम में तकर्रुरात का अमल जारी है। कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात से तकरीबन 3000 नौजवानों ने फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश जाहिर की है। बेंगलुरु के यतीम खाना अहले इस्लाम में बच्चे के साथ हुई मारपीट के वाक़े के बाद यतीम खाने की कमेटी ने आज अपनी वजाहत पेश की। कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि इस मामले में शेख शफीउल्लाह को तालीमी सब कमेटी से बरतरफ किया गया है। कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि मुतासरा बच्चा सेहतमंद है और रोजाना स्कूल की जमात में हाजिर हो रहा है। इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद हम लोग इमरजेंसी मीटिंग कॉल किए और जो हमारे जो मेंबर है जो भी ये इंसिडेंट हुआ, जो बच्चे को मारे, तो उनको हम इमीडिएटली जो है कमेटी से, मतलब एजुकेशन कमेटी से निकाल दिए हैं। पहले कहा कि हम ये तरफ करते हैं कि गलती हुई है। ये गलती जो है एक मामूली सी गलती को बहुत बड़ा मामला बना। कर्नाटक के रायचूर में वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन कई माह की तनख्वाह से महरूम है, जिसके बायस मुलाजमीन कई मसाइल से दो चार हैं। वाज़ेह है कि ये मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर बोर्ड में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मशहूर इस्लामी स्कॉलर और खतीब कौम मौलाना अब्दुल बारी नदवी को आज सुबह 11 बजे भटकल के कदीम कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मौलाना के जनाजे के साथ इंसानी सरों का ठाटे मारता हुआ समुद्र देखा गया। जनाजे में शिरकत के लिए खलीजी ममालिक से कसीर तादाद में लोग भटकल आए थे। मौलाना के इंतकाल से लगभग 4 दहाइयों से भटकल की जामा मस्जिद के मेहराब व मिंबर से गूंजने वाली आवाज़ खामोश हो गई है। रायचूर मुस्लिम फोरम ने वोटर लिस्ट इंदराज और खराज मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। फोरम के सदर सिराज अहमद जाफरी ने रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ताल्लुके के तहसीलदार ऑफिस के ओहदेदार और दीगर मुलाजमीन
वोटर लिस्ट की तैयारी के सिलसिले में मनमानी कर रहे हैं। रायचूर में लोकल बॉडी इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इस इलेक्शन में यहाँ के जिम्मेदार रिटर्निंग ऑफिसर जो तहसीलदार हैं वो पार्ट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी 53 और 54 में सारे वोटरों के इधर के उधर नाम इधर के उधर कर रहे हैं और गलत नामों को ऐड कर रहे हैं। जो जिंदा हैं उन्हें मुर्दा करार देकर उनके नामों को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। इससे वोटरों के साथ खेल खेला जा रहा है, जिसके मुखालिफत में हमने 9 तारीख को यहाँ के ज़िला कमिश्नर को एक कंप्लेंट दिया था। उन्होंने इमीडिएटली इसके बारे में इंक्वायरी कमीशन भी बैठाया था। रायचूर जिले के देवदुर्ग के नवमुंतखब रुकन असेंबली और साबिक वजीर शिवन गौड़ा नायक ने कहा कि कांग्रेस की सियासत की वजह से ही रायचूर को IIT से महरूम होना पड़ा। इन्होंने कहा कि सिद्धरमैया हुकूमत सिर्फ रायचूर शहर का नाम तजवीज करती तो IIT का क़याम यकीनी था। शिवन गौड़ा रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सालाना अवार्ड की फहरिस्त को कल मंजूरी मिल सकती है। बेंगलुरु में कल उर्दू एकेडमी का जनरल बॉडी इजलास होने जा रहा है। इस अहम इजलास में एकेडमी गुज़श्ता 2 साल यानी साल 2014 और 2015 के अवार्ड याफ्तगान की फहरिस्त को मंजूरी दे सकती है। साथ ही किताबों के लिए इनामात की फहरिस्त को भी मंजूरी दे सकती है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जिस तरह मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के नारे लगाने का मामला पेश आया, कर्नाटक में इस तरह के मामला दरपेश न आए के मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। इस तरह का बयान एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर आलोक मोहन ने मंगलुरु में दिया है। इन्होंने मजीद कहा कि यहाँ यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। Yes, we are keeping a watch. See, anything which happens anywhere and then, I mean, these are all perceptions, opinions. So, but we remain ready. We always remain ready. Now, how things develop, we don't know. I mean, how things develop. कर्नाटक में वक्फ बोर्ड के 100 से ज्यादा मुलाजमीन को गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब मीडिया में आई खबरों के बाद कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया है। बोर्ड ने कहा कि फौरी तौर पर तनख्वाहें जारी की जाएंगी। आप देखिए तफसीलात और मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको एक चीज़ और बता दें नाज़रीन, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए मुलाजमीन गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला के लिए 100 से ज्यादा मुलाजमीन की तकर्री अमल में आई है। इन मुलाजमीन की तकर्री हुए 6 माह पूरे हुए हैं, लेकिन अब तक इनको अपनी पहली तनख्वाह नहीं मिली है। मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के इंतजामी उमूर में कोताही हुई है। जो काम प्रिपरेटरी वर्क करना चाहिए था वो नहीं कर सका है और इब्तदाई काम को मुनासिब तरीके से नहीं अंजाम दिया जा सका है। तो चाहिए कि इनको जल्द से जल्द ये इनकी तनख्वाह वगैरह का नज़म किया जाए। एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं देना इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। वैसे तो कुरान मजीद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पसीना सूखने से पहले मजदूर का उसका ये दीजिए, अदा कीजिए, जी अदा कीजिए। तो इफ़ इट आर नॉट डूइंग इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस मसले पर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर ने कुछ इस तरह वजाहत पेश की। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन को तनख्वाह न मिलने का मामला। नए मुलाजमीन की तकर्री के बाद हुकूमत से जायद बजट पूछा गया। फाइनेंस महकमा ने अब तक बजट रिलीज नहीं किया। वक्फ बोर्ड की आमदनी से ही तनख्वाहों का इंतजाम किया जा रहा है। 60 मुलाजमीन को फौरी तौर पर तनख्वाहें अदा की जाएंगी। 44 मुलाजमीन ने वैलिडेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं की। वैलिडेशन सर्टिफिकेट की पेशी के बाद दीगर मुलाजमीन की तनख्वाह अदा होंगी। जो अब हमारा रेगुलर बजट है उसमें ही हमारी सेविंग्स है। उसमें ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। अभी जितना बाकी है देने का, आई थिंक 5 महीने का सैलरी देने का बाकी है, वो क्लियर हो जाएगा। कोई मसला, मेरे 60 केसेस तो रेडी है। 60 केसेस आज कल में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी 44 केसेस जो वैलिडेशन सर्टिफिकेट आना बाकी है वो भी जैसा जैसा आता है वैसा क्लियर करें। बहरहाल मीडिया में आई खबरों के बाद कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया है,
लेकिन मुस्लिम तंजीमें और दानिश्वर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड और वजारत अक़लियती बहबूद के दरमियान मौजूद इख्तलाफात से वक्फ के कामकाज को नुकसान पहुंच रहा है। ETV न्यूज़ बेंगलुरु।